वो आपके सामने रख रहे हैं, जो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना से जुड़ी हुई। दरअसल नतीजों के बाद क्या हुआ कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन के शेयर में गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट पूरे हफ्ते ही लगभग जारी रही है। अब हुआ क्या है, तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। भले ही रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही है, लेकिन ऊंचे इन्वेस्टमेंट्स के चलते इस कंपनी का जो मुनाफा है और जो मार्जिन है उसके ऊपर दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ तो 20% रही साल दर साल, लेकिन अबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा 14% घटकर 101.6 करोड़ रुपए पर रहा। दूसरी ओर मार्जिन जो कि 19.5% थे पिछले साल की इसी तिमाही में, वो घटकर 14% के भी नीचे फिसल गए और मुनाफे में तो 61% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट आई और मुनाफा 27.4 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि लाइसेंसिंग रेवेन्यू के रिकग्निशन में टाइमिंग से जुड़ा हुआ एक इशू पैदा हुआ है और क्षमता विस्तार और ओवरसीज हायरिंग से जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर दबाव देखने को मिला। ऐसा कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने नतीजों के बाद कहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगली तिमाही यानी कि Q4 FY26 में भी जिस रफ्तार पर Q3 में इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे उसी रफ्तार पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जारी रह सकते हैं, यानी कि इनके जो मार्जिन पर प्रेशर है वो शायद इस क्वार्टर में भी जारी रह सकता है। हालांकि उन्होंने जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू में करीब 20% ग्रोथ का गाइडेंस है उसको अभी भी बरकरार रखा है, लेकिन बाजार ने ये जो मुनाफा गिरा है और इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर आए हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और यही कारण है कि 1 फरवरी को बड़ी गिरावट हो गई थी, उसके बावजूद भी 2 फरवरी को भी इंटेलेक्ट डिज़ाइन के शेयर में 8% की और गिरावट रही और शेयर करीब 6.5% नीचे 828 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। यही नहीं, पूरे हफ्ते में शेयर में गिरावट रही और 5 फरवरी को तो शेयर 765 रुपये के भी नीचे फिसल गया था।